हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो भी छोटी हो और मैं इसमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। हमने लास्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। और साथ ही में देखने वाले हैं पैनिंग क्या होती है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी साइड पैनल को खोल लेते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम पे कोलैप्स कर दिया था। हमारे तीन टैबलेट्स हैं। ये सबसे वाला है ऑल पे, हिंड पैनल पे जैसा नाम दिखा ही रहा है। ये एक छोटा सा ब्राउज़र होता है, ठीक है। इससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो एफ एल स्टूडियो से रिलेटेड फाइल्स हैं वो आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना अपनी विंडो के फाइल एक्सप्लोरर छेड़े हुए। तो ये हमारा ऑल ऑल का ब्राउज़र है। इसमें आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं। मैं इसका ज़्यादातर यूज़ सिर्फ पैक्स यूज़ करने के लिए करता हूँ। इसमें मेरे किक्स वगैरह हैं, जैसे ये, ठीक। तो मैं जनरली इन्हीं के लिए यूज़ करता हूँ और बाकी इतना ज़्यादा मैं इसका कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। ये हमारे करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी हमने जो जो फाइल्स इसमें यूज़ करी हैं वो करंट प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। हमने जो पैटर्न्स बनाए वो इसमें आएंगे, जो एफेक्ट्स यूज़ करें वो इसमें आएंगे, जो जनरेटर्स यूज़ करें बेसिकली जो प्लगइन्स होते हैं तो वो इसमें आएंगे। और ये हमारे ऑल के इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ये पर हम इसका यहाँ से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मैं पर्सनली तो नहीं करता हूँ। तो ये मेरा ऑल पे ही रहता है और मैं इसका काम सिर्फ पैक्स यूज़ करने के लिए करता हूँ। तो इसे वापस से कोलैप्स कर देते हैं। हमने इसके तीन टैबलेट्स देख लिए। इसका काम क्या है, ब्राउजिंग का है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम वापस आते हैं अपने चैनल रैक पे। तो इसमें चैनल रैक के बारे में मैंने आपको बोला था कि इग्नोर कर दीजिए। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले ये ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे स्विचेस हैं, आपको बहुत जगह दिखेंगे। जैसे ये इसमें दिख गए, ये यहाँ पे इतने सारे, और ये यहाँ पे। तो ये सारे ग्रीन स्विचेस हैं। इनका काम क्या है? ये बेसिकली किल स्विच है या फिर म्यूट बटन। ये अब इसका काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, ये बस की थोड़ी रेंज बढ़ा देता हूँ, वैसे कम ही कर देता हूँ, ठीक। अब मैं इसमें आपको एक एक करके किल स्विच को ऑफ करके दिखाऊंगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल के साथ इसे दबाऊंगा तो सारे अनेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा किल स्विच, इसके बारे में हमने जान लिया है। मैं इसको वापस से इसकी रेंज बढ़ा देता हूँ। अब इसमें से ये है मेन स्विंग। तो इसका भी इतना ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। ये लेटेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी दो इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में जो गैप आता है हल्का सा, आप उसे फील कर सकते हो खुद से। अगर आपको पसंद आए तो आप उस इफेक्ट को इसको बढ़ा के उतना इफेक्ट रख लीजिए। मैं जनरली इसका यूज़ नहीं करता हूँ। फिर हमारा आता है ग्राफ एडिटर। ये बेसिकली हर एक चैनल का ग्राफ दिखाता है हमें यहाँ पे। इसका ही मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। फिर ये हमारा आता है स्टेप सीक्वेंसर, यानी जो हमने ये छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं, ये हमारे जिस पे हम बीट्स रख रहे हैं, ये हमारा स्टेप सीक्वेंसर है। और मैं इसे चेंज कर सकता हूँ पियानो रोल ओवरव्यू से। तो आज यहाँ हिंट पैनल पे इसका नाम पढ़िए, देखिए, इंटरैक्टिव स्टेप सीक्वेंसर और ऑब्लिक पियानो रोल ओवरव्यू। तो फिर ये इसका काम ये है कि अगर मैं पियानो रोल में जो भी पैटर्न्स बनाऊंगा इन इंस्ट्रूमेंट्स के, तो मुझे इतने से बॉक्स में इसका दिखा देगा, अगले वाले का मुझे इस बॉक्स में दिखा देगा, ठीक है। तो पियानो रोल का छोटा सा इमेज का ओवरव्यू दिखा देगा, जिससे हमें गाने बनाते टाइम दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहती। हमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस चीज़ से। और फिर बात आती है हमारी इन दो नॉब्स की। तो ये क्या है, जो राइट साइड वाला देख रहे हो, ये है हमारा चैनल वॉल्यूम, ठीक है। हिंट पैनल में भी दिखा रहा है। जैसे कि अब मैं ये दिखाता हूँ। तो हम अपनी नीड के हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी वॉल्यूम चाहिए किस चैनल की, ठीक। और रही बात अगली कि पैनिंग क्या होती है। पैनिंग होती है बेसिकली स्टीरियो में, यानी जो आपका स्टीरियो साउंड है, तो उसमें अगर आपको कोई एक इफेक्ट आपको लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि सिर्फ लेफ्ट स्पीकर में आवाज़ आए या राइट स्पीकर में आवाज़ आए, तो उसके लिए आप पैनिंग का यूज़ करते हैं। अब अभी मैंने इस पूरे चैनल को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो अगर आप अपने ईयरफोन से इसको सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हमने लेफ़्ट टू राइट स्विच करके देख लिया, और आई होप आपकी समझ आ गई होगी ये करता क्या है। बेसिकली लेफ़्ट स्पीकर की तरफ से राइट स्पीकर की तरफ
साउंड को डेविएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और अब ये तो सिर्फ एक तरीका था, इसके अलावा और भी तरीके हैं। जैसे ये हमारी किक थी जिसको हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे भी चैनल पैन कर सकते हैं। तो ये हमारे दो तरीके। इसके अलावा जो तरीका है वो ये है कि जैसे ये किक का चैनल पूरा हमारा फर्स्ट इंसर्ट के साथ मिक्सर में लिंक हो रखा है, तो हमें पैनिंग का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है। ठीक, तो ये हमारे तीन तरीके से पैन करने के लिए, खासकर ऑडियोज़ को पैन करने के लिए तीन ही ऑप्शन होता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट को पैन करने के लिए हो सकता है आपको उसमें बिल्ट इन दे रखा हो एक पैनिंग का फीचर। जैसे मैं फ्लेक्स में देखता हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि इसमें पैनिंग का फीचर है या नहीं है। कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जिनमें आपको पैनिंग का फीचर प्लगइन के साथ ही मिल जाएगा। तो आज हमने समझ लिया किल स्विच के बारे में, इन दो नॉब्स के बारे में। ये दूसरा वॉल्यूम से रिलेटेड है। ऐसे ही आप वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वॉल्यूम का आ रहा है, ठीक, और वैसे ही आप इसे यहाँ से भी छेड़ सकते हैं। और वैसे ही मिक्सर में जाके ये आपका वॉल्यूम का कंट्रोलर होता है। तो आई होप आप ये मिक्सर की ये चीज़ समझ गए होंगे, और ये जितने ग्रीन बटन्स हैं ये क्या होते हैं ये भी समझ गए होंगे। तो हमने देखा कि हम पैनिंग और वॉल्यूम में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। चाहे तो आप इसके ओरिजिनल सोर्स पे जाके, जो सैम्पल्स हमने इसकी, इस पे जाके आप यहाँ से छेड़ लो, या फिर आप चैनल रैक से कर लो। और तीसरा जो मैं तरीका बताया था वो था मिक्सर में जाके। तो ये मिक्सर में जैसे इसके साथ लिंक हो रखा है नंबर 1 के साथ, तो हम ये लिंक करेंगे कैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को। जैसे कि ये फ्लेक्स है, अभी किसी के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें भी काफ़ी तरीके हैं। आप नॉर्मल से क्लिक करो और से होल्ड करो अंटिल 5 या 6 तक, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो टाइपिंग वैल्यू यहाँ से भी कर सकते हैं 2536 जो भी है। और सिमिलरली ये लिंक करने का तरीका था। तो ये अभी हमारे 6वें स्लॉट के साथ लिंक हो चुका है। और अब हम इसमें इफेक्ट्स कैसे डालेंगे तो वो भी आसान है। आपका जो ये स्लॉट है, जो ये 10 स्लॉट्स हैं, ये राइट साइड में आ रहे होंगे, मैंने लेफ्ट में रखा है। अब इसमें इफेक्ट्स डालने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस ये 10 स्लॉट हैं, आप कोई भी उठाइए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, आपको जो भी इफेक्ट डालना है डाल दीजिए। जैसे मैंने फ्लेक्स 6वें के साथ लिंक करा हुआ है, तो मैं 6वें में मैंने जैसे कि लगाया ये, ऐसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कट ऑफ कर सकता हूँ। तो अब मैं फ्लेक्स को चला के देखता हूँ। अब मैं इस पे वापस से इसकी फ्रीक्वेंसी और कट करके देखता हूँ। अब मैं अगर सब कुछ लैपटॉप में से यहाँ से अनलिंक कर दूँ कुछ देर के लिए टेम्पररी, तो आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है ये इफेक्ट्स के स्लॉट्स हैं, और इफेक्ट्स कौन सा कब लगाना, कैसे लगाना होता है। तो उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि जनरली हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, कौन सा किस चीज़ के लिए होता है। ये सब मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा।